सलमान हामिद साहब, ईरान मुंजमद रकम से अमरीकी किसानों ज़रूरी अजनास खरीदे, ये डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा है, जबकि ईरान ये कहता है कि ये हमारी मर्जी है, हमने अपने मुंजमद असासों से क्या लेना है, क्या नहीं लेना और कहाँ से लेना और कितना खरीदना है। सर, क्या इस किस्म की जो तजावीज़ हैं या जो मशवरे हैं मुफ्त के डोनाल्ड ट्रंप के, वो परेशान कुन सिचुएशन में डाल सकते हैं ईरान को? देखिए, जो अभी माहिदा हुआ है ना, ये एक जिसे कहते हैं ना अबूरी माहिदा है, और इसमें इतने ज़्यादा इफ एंड बट्स हैं जिसका जिक्र अभी हामिद साहब कर रहे थे। और उसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा बदइत्तेमादी भी पाई जाती है। बिल्कुल, और बहुत से मामला तो अच्छा, फिर आप ये देखिए कि खामनाई साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरानी सदर के कहने पे दस्तखत किए, यानी उन्हें अमेरिका पे बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है। और फिर ईरान के अपने अंदर जो सख्त गिर लोग हैं, वो भी इस माहिदे को शक की निगाह से देख रहे हैं कि अमेरिका इस माहिदे को अपने हक में इस्तेमाल करेगा और तासुर ये देगा कि उसने ईरान पर सबकत हासिल की है, इसलिए ये चीज़ें तो चलेंगी। फिर दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो ये बर्तरी देना चाहता है, साबित करना चाहता है कि उसने तो इस जंग को फतह कर लिया। यानी देखिए, वो बार बार ये कह रहा है कि हमने तो ईरान को वो सबक सिखा दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और ईरान तो दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा, ना माशी बुनियादों पे खड़ा हो सकेगा, ना फलां जगह। अच्छा, फिर एक तरफ कहते हैं कि माहिदा हो गया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि फलां फलां चीज़ें नहीं होंगी तो हम ईरान के साथ दोबारा जंग करेंगे और किसी सूरत में उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये जो एक माहौल अमरीकी सदर ने बनाया हुआ है, उसके पीछे एक मफाद है। एक मफाद तो यह है कि इसराइली लॉबी को अपने साथ इंगेज करना है, और ये बिल्कुल हामिद साहब ने ठीक कहा कि नेतन्याहू तो उनका मुखालिफ हो सकता है, लेकिन इसराइल उनका मुखालिफ नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अमेरिका इसराइल का जो नेक्सस है वो हमेशा कायम रहेगा, और इसराइल अमेरिका नेक्सस भी हमेशा से कायम रहेगा। फिर आप आ जाइए सालसी के किरदार पे, यानी पाकिस्तान समेत जो तुर्की है, मिस्र है, चाइना, ये जो बाकी ममालिक सालसी कर रहे हैं। देखिए, सालिस जो है एक हद तक तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन एक हद से ज्यादा जो बेसिक मेजर डिसाइसिव पावर है वो तो वहां है। अच्छा, इसी तरीके से ईरान के अंदर भी देखें, अगर आपको मैं इसराइल की बात कर रहा हूं तो ईरान के अंदर भी हिजबुल्लाह जो है वो एक मसला पैदा कर सकती है कि जिस तरीके से वहां पे वो एग्रेशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अभी ये देखना सिर्फ ये पड़ेगा कि ये तकनीकी कमेटियां बनी हैं, ये तकनीकी कमेटी का जो प्रोसेस है ये कितना ट्रांसपेरेंट होता है, कितना इसके अंदर एतमाद साजी पैदा होती है, और जो मामला तय हो रहे हैं, मसलन ये कहना कि जी हम आपको जो है ना डायरेक्टली कोई पैसे नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको गुड्स की शक्ल में पैसे देंगे। फिर ये कहना कि अगर आपने इस पर टैक्स लगाया इब्नाए हुर्मुज़ पे तो हम इस माहिदे को कबूल नहीं करेंगे, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, अमेरिका कहता है। फिर ये कहना कि नहीं जी, आपको तो हर सूरत में, अब यूरोपियन यूनियन का मैं बयान पढ़ रहा था कि ईरान को जो है अपने सारे कंसर्न जो है दुनिया के वो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, अगर वो ईरान नहीं करता तो उस पर पाबंदियां जारी रहेंगी। फिर जो पाबंदियां लगी हैं वो कितनी आर्जी हैं और कितनी मुस्तकिल बुनियादों पे चलती हैं। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, और ये जो अगले 60 दिन है ये बुनियादी तौर पे जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है इसका फ्यूचर डिटरमिन करेंगे, अमेरिका ईरान ताल्लुकात को डिटरमिन करेंगे, इसराइल और जो मिडल ईस्ट के मामलात हैं उसको डिटरमिन करेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा खुशफहमी के मुकाबले में इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाए, और यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मफाद है।